बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 13 मार्च और दिन है जुम्मे का। 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से है। खबर यह है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो तब्दील हो रहा है। इस जंग की वजह से रूस और चीन ना सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि जो खलीजी कंट्रीज है ना वो भी रूस और चीन के करीब होते जा रहे हैं और अमेरिका के साथ जो उनका इतिहाद है ना वो कमज़ोर होता जा रहा है। और रूस और चीन का करीब आना ये कतन मंजूर नहीं होगा अमेरिका को, क्योंकि उसका जो सुपर पावर का स्टेटस है ना वो उसका जाता हुआ उसको नज़र आएगा अगर ऐसा मतलब है कि हो जाता है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ अमेरिका को मुसीबत ये पड़ी हुई है कि ईरान जो है वो पीछे नहीं हट रहा, वो डटकर खड़ा हुआ है, वो टूट नहीं रहा। उल्टा ईरान ने अपनी जो पोजीशन है ना वो मजीद मजबूत कर दी है। और अगर ईरान इसी तरह से ही इस जंग में खड़ा रहता है ना तो अमेरिका को अपनी सुपर पावर का जो स्टेटस है ना इससे भी जो हाथ है वो धोना पड़ सकता है। मामला क्या है जी, इस जंग में क्या लेटेस्ट अपडेट्स हुई हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर आपको ये खबर भी दूंगा कि सैमसंग कार्टून्स हैं और उन कार्टून्स में अक्सर जो पेशन गोइयाँ हैं ना वो की जाती हैं और उन कार्टून्स में की गई पेशन गोइयों को बाद में ये बताया जाता है जी कि वो सच साबित हो रही हैं और उसी तरह से दुनिया में जो हैपनिंग्स है ना वो हो रही हैं। इन्हीं कार्टून्स में ट्रंप की हलाकत के हवाले से पेशन गोई की गई है। एक वीडियो क्लिप भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है जिसमें ट्रंप को हलाक हुआ दिखाया गया है, ताबूत के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। अब ये क्या माजरा है इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और इम्पॉर्टेंट और आखिरी खबर ये भी है कि जो हमारी ये चुनतखिब हुकूमत है ना इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कुछ जो ताकतवर हल्के हैं ना वो इमरान खान साहब तक भी जो कुछ पैगाम रसानियाँ हैं डील के लिए वो पहुंचा रहे हैं और इसमें तेज़ी भी आ गई है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है ना वो ये है कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना ये तब्दील हो रहा है। कैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तब्दील हो रहा है, पहले तो आपको ये बताऊं जी कि इस जंग में ईरान की भरपूर इंटेलिजेंस मदद भी और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल मदद भी रूस और चीन दोनों की जानिब से की गई है। और इसी वजह से ईरान एक बड़ी रीज़न है कि वो अभी तक डट कर खड़ा हुआ है और जो वो निशाने ले रहा है ना अमेरिका को या दीगर जो बेसिस को टारगेट कर रहा है और एग्जैक्ट टारगेट कर रहा है उसकी सबसे बड़ी एक जो रीज़न है वो भी यही बताई जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जी कि ये ब्लूमबर्ग है, इसकी जानिब से भी अब ये रिपोर्ट कर दिया गया। ज़ाहिर सी बात है कुछ कंफर्म चीज़ें तो सामने ऑफिशियली तो नहीं आ रही होती, इसी तरह से जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सामने आ रही होती हैं। तो ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है और मेरी कोशिश ये होती है क्योंकि जंग के दौरान बहुत सारी फेक खबरें भी चल रही होती हैं तो कोशिश ये होती है कि किसी का हवाला देकर आपके साथ जो खबर है ना वो शेयर करूँ। तो ब्लूमबर्ग ने ये खबर शेयर की है कि रूस जो है वो ईरान को इंटेलिजेंस जो मदद है वो फराहम कर रहा है और ख़ास तौर पर वो हिकमत अमली या वो टेक्नोलॉजी इनको दे रहा है या हिकमत अमली दे रहा है जिससे जो निशाना बनाने का ईरान की जो स्ट्रेटजी है ना वो कामयाब हो रही है। अब निशाना किनको बनाया जा रहा है, बेसिस को बनाया जा रहा है, दीगर जो ईरान की जानिब से अटैक किए जा रहे हैं वो बड़े मतलब है कि एग्जैक्ट टारगेट ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं। नंबर 1 तो ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन इस वक्त अमेरिका को वक्ता ये पड़ा हुआ है कि अबनाए हरम्स इसके बंद होने की वजह से जो महंगाई का एक तूफान ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से आता जा रहा है और अब मुसलसल कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एक हफ्ते में आप देखेंगे कि ये प्राइसेस $150 फी बैरल से ऊपर जाएंगी कीमतें अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू रहता है। अब नए हरम्स में अमेरिका ना सिर्फ दूसरे जहाज़ों को सिक्योरिटी दे पा रहा है बल्कि इसका अपना जो बहरी बेड़ा वहां पर करीब पहुंचा था ना वो बहरी बेड़ा ना सिर्फ ये कि वो आगे आने की हिम्मत कर पा रहा है बल्कि वो ईरान की मिसाइल रेंज से भी दूर चला गया है। इस वक्त अमेरिका की सिचुएशन ये बनी हुई है कि मतलब है कि वो अबनाए हरम्स में ईरान के जो मिसाइल्स हैं उसने अपने जो बहरी बेड़ा उसको भी दूर कर दिया है कि कहीं हमारे बहरी बेड़े को जो टारगेट है ना वो ईरान ना कर दे। तो जो ये बात है ना कि अबनाए हरम्स को जो है वो हम जो है वो उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो ये जो अभी तक के इकदाम है ना अमेरिका के इससे तो साफ ये लग रहा है कि ईरान जो है उसका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है अबनाए हरम्स के ऊपर। और फिर एक और चीज़ भी आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करता चलूँ जी कि जो अमेरिका की जानिब से अपने बहरी बेड़ा मतलब है कि मिसाइल रेंज से भी दूर कर दिया गया है ना, अब आलमी मुबसरीन ये कह रहे हैं कि अबनाए हरम्स को खुलवाने के लिए कब्जे के लिए जो फौज है ना वो ऑन ग्राउंड अमेरिका को भेजनी पड़ेगी और उस सूरत में भी बड़ा जो जानी नुकसान है यानी कि अमेरिकी जो फौजी है ना जी वो भी उसमें मारे जा सकते हैं बड़ी तादाद में।
تب जाकर आप ये कह सकते हैं कि एक चांस बन सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि जब आप बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारेंगे तो दूसरी तरफ ईरान ने भी तो मुकम्मल तैयारियां की हुई है ना। अभी तक तो यही साबित हुआ है कि ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है, ये मतलब आउट ऑफ सिलेबस था अमेरिका के लिए कि वो उन्होंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया हुआ था कि इतना सख्त जो रिप्लाई है वो ईरान की जानिब से आ सकता है। तो वहाँ पर भी जो रिप्लाई है वो तैयार है, और ईरान जो है वो बारहा ये स्टेटमेंट दे चुका है कि ठीक है आप यहां पर भी आए, आपको यहां पर भी जो सरप्राइज है ना वो मिलेगा। तो ये बड़ी हजीमतें हैं जो अमेरिका को इस जंग के अंदर जो है जिनका सामना करना पड़ रहा है। फिर दूसरी तरफ नाजरीन, अब ये जो सिचुएशन चल रही है ना, कुछ मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं जी कि इस जंग के अंदर बिलाशुबा ईरान का भी बड़ा जो नुकसान है वो किया जा रहा है। इवन के अमेरिका ने अब ये धमकी दे दी है ईरान को कि हम जो है वो मतलब है कि आधे घंटे के अंदर आपकी जो तमाम बिजली है वो पूरे मुल्क की बंद कर सकते हैं, ये धमकी दी गई है। तो इसके जवाब में ईरान ने ये कहा है जी कि ऐसा हुआ तो जो पूरा खित्ता है ना वो फिर अंधेरों में चला जाएगा और आधे घंटे के अंदर चला जाएगा। और फिर ये भी ईरान कह रहा है कि अमेरिका को अब इस जंग के ऊपर जो माफियां हैं वो मांगनी पड़ेंगी, ना सिर्फ माफी मांगनी पड़ेगी बल्कि पूरा नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, और खित्ते में मौजूद तमाम जो अमेरिकी बेसिस है ना वो भी बंद करना पड़ेंगी। तो इतने कॉन्फिडेंस से अगर ईरान बात कर रहा है ना तो जाहिर सी बात है उनकी जो हिकमत अमली है वो कामयाब हो रही है, और इसी वजह से ही उनकी जानिब से ये बात जो है वो की जा रही है। और उनको ये मालूम है कि जब भी टेबल के ऊपर बैठा जाएगा, बात की जाएगी, और उनका जो पलड़ा है ना वो भारी होगा, और अमेरिका अगर टेबल के ऊपर बैठता है तो ये बातें वो मान ही नहीं सकता, और अनलेस के उसको बड़ी बुरी तरीके से हजीमत का सामना करना पड़े और ये जंग हारनी पड़े, तब जाकर मतलब है कि वो उसको जो है ये शराइत मानना पड़ेंगी। और अभी इसी तरफ मामला जा रहे हैं क्योंकि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तब्दील होता जा रहा है, और शिकस्त देने का अमेरिका को भी एक यही तरीका है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तब्दील हो जाए, और जो इत्तेहादी हैं वो अमेरिका से हटकर रूस चीन आपस में करीब आ जाएं, इत्तेहादी इनके करीब आ जाएं, और ईरान की जो हिमायत है वो करें। तो एक इसी सूरत में मुकम्मल तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और फिर जो बेसिस है ना वो खलीजी वाले खुद ही कह देंगे हटाएं अपनी यहाँ से जो बेसिस हैं, क्योंकि उनको भी फिर चीन या ईरान या रूस की सूरत में अगर उनको भी मतलब है कि डिफेंस मिलता है, कोई गारंटीज जो है वो मिलती हैं, तो इस तरफ जो मामलात हैं वो जा रहे हैं। अब नाज़रीन, मुशाहिद हुसैन सैयद हैं जी, उनकी जानिब से ये जो स्टेटमेंट है, ये जो तज़िया वो दिया गया, उनका ये कहना है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तब्दील हो रहा है। रूस और चीन जो है वो इस जंग में ना सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि रूस को तो रोजाना जो वो ऑयल बेच रहा है 15 करोड़ डॉलर जो इजाफी आमदन है वो रूस को हो रही है, और ऊपर से जो खलीजी ममालिक हैं वो भी अब पर तोल रहे हैं इस तरह से कि नए इतिहाद की तरफ जो है वो जाया जाए, क्योंकि अमेरिका उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सका। ये गिले भी अमेरिका से किए गए हैं, और सऊदीया को तो छोड़ें, दुबई जो है वहाँ पर काफ़ी जो नुकसान है वो किया गया है, अभी भी जो ईरान है वो टारगेट कर रहा है। इसके अलावा दीगर जो खलीजी कंट्रीज़ है वहाँ पर बेसिस को जो टारगेट है वो किया जा रहा है। बहरीन, कतर, कुवैत जो हैं यहाँ पर भी मतलब है कि जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और कंट्रोल में नहीं है। तो ये ओवरऑल इस जंग का जो मंजरनामा है ना वो आपके सामने मैंने रख दिया। फिर इसी तरह से जी जो ईरान डटा हुआ है, कुछ उसकी जो शराइत हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, और जिस कॉन्फिडेंस से ईरान जो है वो ये बात कर रहा है और ये कह रहा है जी कि हम भी फिर ये करेंगे कि अगर अमेरिका की जानिब से, ट्रंप की जानिब से जो धमकियां दी जा रही हैं कि हम ईरान की बिजली बंद कर देंगे, तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ ईरान जो है वो खड़ा हुआ है, तो उसे भी ये कॉन्फिडेंस कैसे मिला है? इसी वजह से कॉन्फिडेंस मिला है कि जो जवाब दिया गया ना अमेरिका की जानिब से, और फिर उसके बाद जो आपका यूरोप है या जो दीगर कंट्रीज़ हैं वो भी ईरान की हिमायत में सामने आ रहे हैं और मजम्मत कर रहे हैं। इवन कि अमेरिका की जो अपनी अवाम है ना वो ट्रंप के खिलाफ हुई पड़ी है, उसको मिड टर्म इलेक्शन के उसको लाले पड़े हुए हैं, सिर्फ ये जो जंग है ये छेड़ने की वजह से। और बड़े उनके जो टॉप जर्नलिस्ट हैं अमेरिका में वो भी इस जंग की मुखालफत जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन कि अमेरिका कि वो जो जर्नलिस्ट अपने फौजियों को ये कह रहे हैं जी कि आप इस जंग के अंदर जो है वो ना जाएं। तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो अमेरिका के अंदर हो रही हैं। तो जब आपका अवाम आपके साथ नहीं होती ना तो फिर उसके बाद मतलब है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कोई जंग जीतना। और जब आपके साथ आपकी अवाम होती है तो फिर चाहे आप कमज़ोर ही क्यों ना हो, आप डट कर जो मुकाबला है ना वो करते हैं, जो कि ईरान इस वक्त कर भी रहा है और ईरान ने ये जो साबित है वो भी कर दिया है। फिर इसी तरह से जी CNN के एक तज्जियाकार हैं स्टीफन कोलिंसन, वो लिखते हैं कि सदर ट्रंप ईरान के मामले में एक परेशान कुन मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ईमानदारी से फतह का ऐलान नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि वो फैलती हुई जंग पर अपना कंट्रोल खो रहे हैं, और अगर वो इस जंग से निकलने का फैसला करते हैं तो इसके स्ट्रेटेजिक और माशी नताइज इसमें रहने के मुकाबले में ज़्यादा तबाहकुन हो सकते हैं। यानी कि
जंग जारी रखना शायद इतना तबाहकुन उनके लिए साबित ना हो। जंग से अगर वो निकलते हैं तब ज्यादा तबाहकुन होगा। और तबाहकुन क्यों होगा? क्योंकि आप देखेंगे जो अमेरिका शराइत रख रहा है, अगर ये शराइत पूरी नहीं होंगी तो फिर जंग से कैसे निकलेगा? यानी कि कुर्की में फंसा लिया है। सादा अल्फाज में आपको बताऊं, इस वक्त ईरान ने अमेरिका को। और अगर वो निकलता है तो बेसिस भी, इतिहादी भी, स्ट्रेटेजिक और दीगर जो माशी जो नतायज हैं वो अमेरिका को भुगतना पड़ेंगे। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि अमेरिका इस जंग में कंटिन्यू भी अब मजीद ज्यादा देर के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो भी करता है ज्यादा देर के लिए तो जो नए इतिहादी बन रहे हैं, चीन और रूस जो करीब आते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि ये भी अमेरिका को मंजूर नहीं है, क्योंकि उसका जो सुपर पावर का जो स्टेटस है वो जो एंजॉय कर रहा है वो भी उसको अपने हाथ से इस वक्त निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये अमेरिकी जो साफी हैं वो बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह से जी जो ईरान की जानिब से टारगेट किया जा रहा है, जो वो मिसाइल मार रहा है, उस पर इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि अरब ममालिक में बड़ी बड़ी कंपनियां बंद होना शुरू हो गई हैं। कतर में बैंक, सऊदीया में भी टॉप जो टेक कंपनीज हैं, दुबई में टेक कंपनीज बंद, और कुवैत में भी कंपनियों ने काम जो है वो छोड़ दिया है, क्योंकि ईरानी बैंकों को टारगेट किया गया है। इसलिए ईरान जो है वो उसने भी ऐलान किया कि वो भी अब कंपनियों को और बैंकों को जो टारगेट है ना वो करेगा। तो ये जी आपकी खलीजी ममालिक की जो सूरत हाल है ना वो इस वक्त बनी हुई है। अगली खबर जी आपके साथ सैमसंग कार्टून्स के हवाले से शेयर करता चलूं जी। एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और उस वीडियो के अंदर ये दिखाया गया है कि ट्रंप जो है वो हलाक हो गया और एक ताबूत में उसको रखा हुआ और जाकर उसको दफनाने के लिए जो है वो जा रहे हैं। अब सैमसंग जो कार्टून्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए हैं और ये जो है वो इन कार्टून्स में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं या पेशन गोइयाँ की गई हैं इन कार्टून्स के ज़रिए, जो कि बाद में दुरुस्त साबित हुई हैं। और इस वजह से अब ये जो पेशन गोई है ना अमेरिकी सदर की हलाकत के हवाले से, तो इसको काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तशवीश की नज़र से देखा जा रहा है। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि ये जो जंग है ये कैसे रुकेगी और अमेरिका ऐसा क्या करे कि उसको फेस सेविंग भी मिल जाए, उसका नुकसान भी ना हो और उसकी बेसिस भी कायम रहे और जो है वो जंग से भी निकल जाए, तो इसकी क्या सूरत हो सकती है? तो मतलब है कि अब इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि कोई भी काम जो है वो जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं तो ज़्यादा नुकसान है, बिल्कुल बच नहीं सकता अमेरिका। तो अब क्या सूरत वो निकालें? और अब आप देखें एक तरफ ये सिचुएशन है और दूसरी तरफ सैमसंग कार्टून में दिखाया जा रहा है जी कि अमेरिकी सदर जो हैं वो हलाक हो गए हैं। तो बहरहाल देखें आइंदा आने वाले दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 150 से 200 बैरल डॉलर फी बैरल जो कीमत है ना, पाकिस्तान तो छोड़े खित्ते में कोई दीगर जो यूरोप है ना वो भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आपकी जो माइशत है ना, वो जो तगड़ी माइशतें हैं ना वो भी तबाही की तरफ चली जाएंगी। आखिर में जी आपको बताता चलूं कि इस मौजूदा चुनतखीब हुकूमत की जो पावर है ना वो मुसलसल कम होती जा रही है और इनकी जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है। वो ऐसे जी कि ज़ाहिर सी बात है, एक जो सपोर्ट थी वो सपोर्ट तो उनको अपने डाले पड़े हुए हैं और दूसरे नंबर पर शायद इनसे कुछ जो है वो कहा गया था ये शायद डिलीवर भी नहीं कर पाए। तो बहरहाल जी अब सूरत हाल ये बन गई है कि इमरान खान साहब से डील की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। नजम सेठी जैसे लोग ये बात कर रहे हैं जी कि 4 जो जनरल्स हैं, साबिक जनरल्स, उनको रेडी किया जा रहा है और शायद एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही उनको रेडी किया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करें और इमरान खान साहब से जो डील है, जो एनआरओ है ना वो लें। और उनकी जानिब से इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल में है उनकी फैमिली से उनको नहीं मुलाकात करने दी जा रही। तो जाहिर सी बात है अगर वो अपने तौर पर ये चारों तैयार हो रहे हैं तो ये मुलाकात खान साहब से कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है बैकएंड पे या पुष्पनाई है, इसी वजह से ही जो मुलाकात की तैयारियां हैं वो हो रही हैं। खान साहब तक पैगामात भी पहुंचाए जा रहे हैं, कौमी हुकूमत के भी पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। महमूद अचकज़ई ने भी जो स्टेटमेंट है वो दे दी है कि कौमी हुकूमत की वजह से ही इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जी, इन डेवलपमेंट्स के नतीजे में मैं आपको बता सकता हूं कि इमरान खान साहब की जानिब से चिट्टा इनकार, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चिट्टा इनकार, यानी कि इमरान खान साहब इनकी इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो सेहत है उस पर मुसलसल जो तशवीश है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अदालतों में भी इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही, क्योंकि इमरान खान साहब का मुकम्मल चेकअप होना ज़रूरी है। जो ब्लड क्लॉट्स के हवाले से चीज़ें सामने आई कि वो बने हैं, उसकी वजह से जो बेनाई है वो मुतासिर हुई है, तो वो और भी कोई जो बॉडी पार्ट है उसको मुतासिर कर सकती है। तो इसलिए मुकम्मल चेकअप होना खान साहब का ज़रूरी है और रिपोर्ट आना ज़रूरी है सामने। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है तो छुपाया जा रहा है जी, पता नहीं क्यों अदालत के सामने भी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो नहीं रखी जा रही। शहबाज शरीफ की जानिब से जो दौरा किया गया है, सऊदीया का हंगामी दौरा था कुछ घंटों पर मुहित, इस हवाले से जी एक डॉट कनेक्टिंग की गई है वो भी आपके सामने रखता हूँ।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान हर हाल में और हर वक्त सऊदी अरब की हिमायत के लिए तैयार है। नंबर 1 ये मुलाकात के बाद। दूसरी तरफ जी एक अमरीकी खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग में जो है वो ये चीज़ जो है वो गुफ्तगू की गई है कि इस्लामाबाद ज़रूरत पड़ने पर रियाज की जो मदद है उसके लिए आएगा। तो अब आप देखेंगे क्या ज़रूरत पड़ेगी जो मदद के लिए आएगा। दूसरी तरफ जो ईरान जंग है वो भी जारी है और ये भी मामला चल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो रोके, ईरान जो है सऊदीया पे जो अटैक है वो ना करे, कुछ राब्ते भी जो है वो हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं ना वो चल रही हैं। इसी सिलसिले में जो मुलाकात है वो हुई है। इस मज़ीद जो भी चीज़ें सामने आती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।